नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 ऑफ अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। इसी के साथ साथ फर्दर इंक्वायरी के लिए दोस्तों आप लोग हमें व्हाट्सएप कर भी पूछ सकते हैं इस नंबर पर, और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी क्वेरी को हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके आगे भी फ्यूचर में मदद कर सके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हम लोग की स्क्रीन पर। ये रहा, युक्त धारा इज अ पोर्टल टू प्लान फॉर न्यू मनरेगा असेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मनरेगा के अंदर, ठीक है, मनरेगा के अंदर दोस्तों युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये पोर्टल कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, और साथ ही साथ कमेंट में मुझे मनरेगा का फुल फॉर्म लिखकर आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन है आप लोग के पास गूगल इंडिया, एनपीसीआई, इसरो, बीएसएनएल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इसरो। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस न्यू पोर्टल अंडर भुवन युक्त धारा टू फैसिलिटेट प्लानिंग फॉर न्यू मनरेगा असेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों। तो पोर्टल का नाम आपका हो जाएगा युक्त धारा, और साथ ही साथ इसको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी इसरो। ठीक है, तो युक्त धारा विल सर्व एज अ रेस्पिरेटरी ऑफ असेट्स जियोटैक्स क्रिएटेड अंडर वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सच एज मनरेगा, इंटीग्रेटेड watershed management program and per drop more crop in the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए दोस्तों एग्रीकल्चर के बिहाफ में, उन सब पे मदद करने की और निगरानी रखने के लिए इस पोर्टल को यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इट वुड गोइंग टू इंश्योर ऑफ प्लान इनेबल अ लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑन द असेट्स क्रिएटेड ओवर द इयर्स ऑफ रिलीवेंस, राइट। द पोर्टल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, पोर्टल का नाम पूछ सकता है, फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। The Amrit Mahotsav Shri Shakti Innovation Challenge 2021 has been launched by which organization in partnership with UN Women in India? My Government, Niti Aayog, Central Vigilance Commission, Competition Commission of India. Here the correct option will be option number A, that is My Government, right? तो दोस्तों यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, ये तो खैर इंडिपेंडेंस डे की बात थी। अब यहाँ पर लॉन्च किया गया अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021, ठीक है, वुमेन्स की सेफ्टी और एम्पावरमेंट के लिए। तो इसको दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूएन वुमेन हैव जॉइंड द हैंड्स टू लॉन्च द अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021। इसको क्यों किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अच्छा उसके साथ ही ये लोग का जो स्लोगन रहेगा, जो प्रमोशन रहेगा, वो नारी सशक्तिकरण रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर प्रमोशन के लिए जो स्लोगन रहेगा वो नारी सशक्तिकरण। ठीक है, अच्छा द अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 is being implemented under the multi partner fund trust COVID-19 प्रोग्राम। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। What is the total corpus of the उभरते सितारे फंड launched recently by the finance minister निर्मला सीतारमन? दोस्तों हमें पता है कि हमारे यहाँ पर रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की कौन है, निर्मला सीतारमन जी, और उन्होंने बेसिकली यहाँ पर टोटल फंड दिया है उभरते सितारे फंड के अंदर। ठीक है, टोटल फंड कितना दिया है ये बात आपको बतानी है। 150 करोड़, 300 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 250 करोड़। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्च उभरते सितारे फंड फॉर कॉर्पस ऑफ 250 करोड़ टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज। द लॉन्च वाज डन इन लखनऊ गुजरात एंड इन अगस्त 2021। ठीक है,
तो फंड जो होगा ये एग्जिम बैंक के द्वारा और सिडबी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरी चीज, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड साइज वेंचर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज विद गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल दैट कुड बी फर्दर चैंपियंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड हैंड होल्ड देम थ्रू द ग्रोथ फेज। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। बेसिकली जो स्मॉल और मिड साइज वेंचर्स होंगे ना, उनको बेसिकली उनके साथ गुड्स के एक्सपोर्ट काफी अच्छा रहे, पोटेंशियल रहे, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर टोटल फंड कितना है ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो टोटल फंड है 200-250 करोड़ का, जिसमें से आपका जो कंट्रीब्यूशन और इंडियन बैंक का और सिडबी का रहेगा वो 40 करोड़ ईच का रहेगा। ठीक है, ईच मतलब दोनों ने 40-40 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नियो बोल्ट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल। The vehicle has been developed by which institution? IIT Hyderabad, Delhi, Kanpur, Madras. Here the correct option will be option number D, that is IIT Madras. तो IIT Madras has developed the India's first indigenous motorized wheelchair. अब दोस्तों जो व्हीलचेयर यूज करते हैं ना लोग, अब उसमें मोटर फिट कर दी गई है, तो वो एकदम ऐसे आपको जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से रहेगा ताकि दे कैन लाइक इजीली ऑपरेट दैट थिंग। ठीक है, और लिथियम आयरन बैटरी से ये चलेगा। 25 किलोमीटर पर चार्ज पर ये चल सकता है। ठीक है, तो स्पीड अप भी इसकी 25 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। ठीक है, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय अगेन IIT मद्रास, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, उसका नाम ध्यान रख लेना, नियो बोल्ट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेम द इंडियन यूटी which has recently launched first of its kind online grievance redressal portal to address the grievances of the migrants in the union territory Ladakh, Jammu Kashmir, Chandigarh, Lakshadweep. Here the correct option will be option number B, that is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। ठीक है, पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, और उनकी जगह पे फिर कौन आ गए? मनोज सिन्हा। तो the government of Jammu and Kashmir has launched an online grievance redressal portal to address the grievances of Kashmiri migrants, becoming the first UT to put in the place such portal for migrants. पहली बार यूनियन टेरिटरी, ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी है दोस्तों जिसने क्या किया? ऑनलाइन ग्रीवियंस एंड रिड्रेसल के लिए पोर्टल खोला है। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर रहेगा वो। ठीक है, कोई भी जैसे मान लीजिए माइग्रेंट्स को लेकर प्रॉब्लम होती है, मान लो एनरोचमेंट्स की, ट्रेसपासिंग्स की, तो ये लोग यहाँ पर अपनी मतलब अपनी ग्रीवेंसेस को यहाँ पर क्या करा सकते हैं दोस्तों? रख सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल है, ऑनलाइन है बेसिकली, तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, HDFC बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद व्हिच कंपनी टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस अक्रॉस पेमेंट गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स? Facebook, Amazon, Paytm, Google. Here the correct option will be option number C, that is Paytm. अब Paytm के CEO का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। ठीक है, तो HDFC Bank and Paytm has partnered to build a comprehensive solution across payment gateway, point of sale machine and credit products. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली it includes the postpaid which is like buy now pay later वाला थिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी खरीद लो बाद में, ऐसे क्रेडिट बेसिस पे चलेगी चीजें। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या रखना। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि HDFC बैंक ने कौन से गेटवे के साथ यहाँ पर क्या किया? टाई अप किया दोस्तों, तो पेटीएम के साथ। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिएगा पॉइंट, डेफिनेटली आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे को ब्रांड भी कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल मशीन को रिटेल सेगमेंट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, विच फाइनेंशियल बॉडी हैज साइंड 500 मिलियन लोन विद इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सपेंड the metro rail network in Bangalore? Very important. ADB, World Bank, IMF, AIIB. Here the correct option will be option number A, that is ADB. ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर क्या किया दोस्तों? 500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया ताकि बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बेसिकली यहाँ पर दो न्यू मेट्रो लाइन यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? कंस्ट्रक्ट होगी, 56 किलोमीटर की पूरी यहाँ पर लेंथ रहेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बैंक में पहले तो उसको क्या किया है, एग्रीमेंट में आया इंडिया के साथ, तो एडीबी, और कितना लोन है? तो $500 मिलियन का लोन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर? टीके रंगराजन, ला गणेशन, आर Vithilingam or P. Wilson? Here the correct option will be option number B, that is ला गणेशनन। तो दोस्तों ला गणेशनन अब कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मणिपुर के गवर्नर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक न्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, तो ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है। बीजेपी लीडर रह चुके ला गणेशन और इनको अब अपॉइंट कर दिया गया है मणिपुर का गवर्नर। ठीक है, और इनकी जो ये कार्य है दोस्तों 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ
ब्राक इंडिया, संदीप बंसल, शशि एस Vempati, Nakul Chopra, Puneet Goenka. Here the correct option will be option number C, that is Nakul Chopra. तो नकुल चोपड़ा का पॉइंट क्या है? सीईओ किसका? बार्क इंडिया का। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ये 25 अगस्त से अपनी जगह ले लेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है सुनील लुल्ला को, ठीक है, सुनील लुल्ला को रिप्लेस किया है और अब बन गए सीईओ कौन? नकुल चोपड़ा। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द वर्ल्ड वाटर वीक इज ऑब्जर्व ग्लोबली in 2021 from August 23 to 27. The annual celebration is organized by international organization CV. Its headquarters is located at Paris, London, Rome, Stockholm. Here the correct option will be option number D, that is Stockholm, Sweden. तो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी थीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे की इंपॉर्टेंट थीम हमें ध्यान रखनी है, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ठीक है। वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है? 23 से 27 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके साथ। और दोस्तों बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।